यूपीएससी प्री 24 में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे और उनके बेसिस पे आपको आंसर बताना था। स्टेटमेंट वन था थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। तो जो थिकनेस होती है ट्रोपोस्फियर की विच इज अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है कंपेयर्ड विद पोल्स। ये था स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू था एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। अब आपको बताना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो सही है, एकदम सही है। स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट वन दोनों ही सही है और स्टेटमेंट टू जो है वो वेल एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट वन को। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू वेल एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन करेक्ट क्यों है? क्योंकि थिकनेस जो होती है ट्रोपोस्फियर की इक्वेटर पे ज्यादा होती है और पोल पे कम होती है। स्टेटमेंट टू क्यों करेक्ट है? क्योंकि इक्वेटर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, इंटेंसली हीटेड हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होते हैं और ये कन्वेक्शनल करंट्स बहुत ग्रेट हाइट तक जाते हैं वार्म एयर को लेकर, जिसकी वजह से क्या होता है जो थिकनेस होती है ट्रोपोस्फियर की वो ज्यादा हो जाती है इक्वेटर पे और कम रहती है पोल्स पे। ठीक है, ये प्रोसेस कैरी आउट होता है थ्रू कन्वेक्शन करंट्स। ट्रोपोस्फियर लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है जो कंसिस्ट करते हैं अराउंड 80% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर और 99% ऑफ वाटर वेपर एंड एरोसॉल्स। इसकी वजह से क्या होता है ज्यादातर जो वेदर फिनोमेना होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं और इन दोनों के बीच की बाउंड्री को ट्रोपोपॉज कहते हैं, जहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेनन देखा जाता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेज विद लैटिट्यूड। ट्रोपोपॉज हैज लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, ये याद रखिएगा। ट्रोपोस्फियर के ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर जिसकी रेंज है 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। ये जो लेयर है ये काम और स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से जेट एयरक्राफ्ट और वेदर बलून्स यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है जो कि एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल यूवी रेस को, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। अभी हमने देखा था टेम्परेचर इन्वर्जन ट्रोपोपॉज में होता है, पर स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि ओजोन लेयर हार्मफुल यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर आता है जो कि 50 किलोमीटर टू 80 टू 85 किलोमीटर की रेंज में होता है। ये कोल्डेस्ट लेयर है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर पाए सोलर रेडिएशन, इसलिए ये कोल्डेस्ट लेयर हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे मीटियोर्स ग्लो करते हैं क्योंकि यहाँ पे मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फीयर जो कि 80 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर की रेंज में है। यहाँ पे आयनाइज गैसेस मिलती है इसीलिए इसको आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। ये लेयर बहुत ही क्रूशियल है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए और ऑरोरास के लिए। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं हाई एनर्जी एक्स रेज और यूवी रेज, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर राइजेज रैपिडली विद हाइट। लास्ट में है एग्जॉस्फेयर जो कि 600 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर है। ये अपर मोस्ट लेयर है जहां पे एयर जो है एक्सट्रीमली थिन है और हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे सोलर रेडिएशन बहुत हाई होती है लेकिन पार्टिकल डेंसिटी लो होने की वजह से यहाँ बहुत ठंडी लेयर ये हो जाती है। यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स ऑर्बिट करती हैं।